मैं डॉक्टर राकेश कुमार आपसे अनुरोध करता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर ये शेयर होगा तो वहां से कुछ जो है आलोचना भी आएंगी। उस आलोचना के आधार पर मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा और इसके साथ अगर इसमें कुछ फ़ायदे की चीज़ है तो लोगों के द्वारा लोगों के पास पहुँचेगा तो लोगों का फ़ायदा होगा। आपके द्वारा जाने अनजाने में एक अच्छा कार्य होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च प्रश्नों में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं प्रश्न कुंडली यानी होरेरी एस्ट्रोलॉजी क्रम संख्या 6 को लेके। इसमें जो है हम आपको एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं आज, उसको हम आज परिचय कराते हैं। प्रश्न क्या है? क्या प्रश्नकर्ता को धन प्राप्त होगा? यह बता देना चाहते हैं पहले कि जो प्रश्न कुंडली होती है वह तब बनाई जाती है जब तक कि मूल कुंडली प्राप्त नहीं होती और उसके प्रश्न और उसके स्वाभाविक प्रश्न लगभग जो है 1 साल के अंदर ही घटित होने वाले हों, तभी उसको जो है मतलब कि प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। मीन्स ऐसा नहीं कि वो 10 साल पहले की बात या बाद की बात कोई पूछता है, ठीक है, कि 10 साल बाद क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे में प्रश्न कुंडली काम करती है नहीं। यह केवल साल भर के लिए माना जाता है कि लगभग 1 वर्ष, ठीक है, की समय अवधि इसकी मानी जाती है। तो कहते हैं कि रोजमर्रा की घटनाओं को देखने के लिए प्रश्न कुंडली बनाई जाती है जब किसी जातक की मूल पत्रिका उपलब्ध नहीं हो। तो प्रश्न देखिए, ठीक है, प्रश्न क्या है और सॉल्व कैसे करेंगे। क्या प्रश्नकर्ता को धन प्राप्त होगा? मीन्स धन प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है क्या मुझे इस वर्ष मुझे धन प्राप्त होगा? होगा तो कब होगा? ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो देख लेते हैं कि यदि सूत्र क्या है। यदि द्वितीयेश नवमेश के साथ हो, नवमेश क्यों कहा गया है? नवमेश भाग्येश होता है। जब द्वितीयेश धनेश होता है, जब धन का भाग्य से संबंध होगा तो धन प्राप्ति अवश्य होना है। लेकिन गोचर कुंडली में हम क्या देखेंगे? यदि द्वितीयेश नवमेश के साथ हो अथवा नवमेश या अन्य शुभ ग्रहों से दृष्टि हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो, नवमेश से दृष्टि होगा तो चलेगा, ठीक है। और द्वितीय भाव पर 6, 8, 12 के स्वामी का कोई प्रभाव ना हो, अर्थात द्वितीय भाव पे कोई अशुभ प्रभाव ना हो, खासकर 6, 8, 12 के स्वामी का, ठीक है, तो संभावना बनती है कि हम कहेंगे हाँ जातक को धन प्राप्ति होगा। तो हमने इसको कैसे देखा? हम इसको भाव से देखा, ठीक, कि क्या हमें द्वितीय भाव अच्छा है और द्वितीय भी अच्छा है, ठीक, तो हम कहेंगे हम इनको धन प्राप्त हो सकता है। जो निश्चित सूत्र है यहाँ इसमें बताया जा चुका है। यदि लग्न और नवांश की राशि दोनों की चर हो तो हम कहेंगे कि हाँ आपको शीघ्र ही धन की प्राप्ति होगी, ठीक। द्विस्वभाव राशि से हो तो कहेंगे थोड़े दिनों बाद आपको प्राप्ति होगी, आज नहीं, मतलब कई महीनों 2-4 महीनों बाद। स्थिर राशि हो तो वर्ष के अंत में आपको प्राप्त होगा या 1 वर्ष के बाद आपको धन प्राप्ति अवश्य होगी। हम ऐसे प्रश्न का जवाब ऐसे देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम इसमें द्वितीयेश देखेंगे, नवमेश देखेंगे, उन पर शुभ दृष्टियों को देखेंगे, ठीक है, और द्वितीय भाव पर 6, 8, 12 की, ठीक है, युति दृष्टि स्वामी का जो है प्रभाव ये देखेंगे, ठीक। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है कि हमने एक जब वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाई है जिसमें ठीक है, ये क्या है? द्वितीयेश क्या है? गुरु को, और नवमेश क्या है? चंद्रमा। नवमेश को हमने युत करके, ठीक है, एक साथ यहाँ पे 10वें भाव में दिखाया है। इनका युति का प्रभाव भी अच्छा होगा, ठीक है, दिखा दिया हमने, ठीक है। अब क्या है कि देखें कि इस पर क्या 6, 8, 12 का कोई प्रभाव है, तो इस पर 6, 8, 12 का कोई प्रभाव नहीं है। 6ठे भाव का स्वामी मंगल है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है। 8वें भाव का स्वामी बुध है, बुध यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और 12वें भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र यहाँ बैठा हुआ, तो कोई प्रभाव भी नहीं है। अर्थात इस तरह के प्रश्न को हम यह कह सकते हैं कि हाँ ऐसे जातक को प्राप्त होगा, लेकिन कब होगा? अब देखिए, ये स्थिर राशि 8 नंबर की राशि स्थिर राशि होती है, वृश्चिक राशि स्थिर राशि में आता है। अर्थात आपको साल के अंत में या साल के जस्ट बीतते ही आपको धन प्राप्त करने के योग हैं। यह ऐसे हम प्रश्न कुंडली का अध्ययन करते हैं। आसान है ना? बहुत आसान है। अगर आपको जातक शास्त्र के फलित के नियम आपको पता है तो प्रश्न कुंडली शास्त्र के भी, प्रश्न शास्त्र के भी फलित के नियम आप अपने आप ही उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे तो सबसे आसान प्रश्न शास्त्र ही लगता है, ठीक, क्योंकि इसमें निश्चित सूत्र है, उसे आप लगाइए, निश्चित प्रश्न है, ठीक।
तो हम ठीक है ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर प्रश्न जातक शास्त्र के नियम आपको पता है तो प्रश्न शास्त्र आपके लिए बहुत आसान होगा, अगर नहीं पता है तो ऐसा थोड़ी कि ये भी आसान है। ठीक है, तो आज के मुझे लगता है कि आज समझ में आ गया होगा आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हो गया। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।